हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ फ्रिक्शन। देखिए, जो बच्चे ग्रुप बी है यानी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ग्रुप बी में आते हैं उन्हें मैकेनिक्स में पढ़ना है फ्रिक्शन, और जो बच्चे ग्रुप ए के हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीएस वो ग्रुप ए में आते हैं उनको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स में फ्रिक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी आप गेंद खेलते हैं, बॉल खेलते होंगे। आप देखते हैं जैसा ही आप बैट से बॉल पे हिट करते हैं तो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था, यानी कोई बॉडी जब तक मोशन में है या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही या मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो एक बात बताइए, हमने बैट से बॉल को हिट किया, बॉल जाते जाते कुछ दूरी जाते जाते रुक जाता है, लेकिन बॉल को तो कोई नहीं भी पकड़ता है फिर भी रुक क्यों जाता है। तो इसका मतलब ये है साहब, जो कहीं ना कहीं गेंद पे एक फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में आएगा नहीं, और लेकिन बॉल रेस्ट में आता है। इसका मतलब है जो बॉल पे कोई फोर्स काम कर रहा है, यदि बॉल उधर जा रहा है तो कोई फोर्स उसको इस तरफ की ओर धकेल रहा है। यदि बॉल का डायरेक्शन इस तरफ है तो जो उस पर फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट काम कर रहा है, तभी तो बॉल जो है रेस्ट में आ रहा है। उस जो फोर्स इस पे लग रहा है किसी बॉल पे इसको रेस्ट में लाने के, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, यदि कोई पूछे हमसे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता क्या है भाई, तो एक चीज तो फिक्स है, जो फ्रिक्शन होने के लिए दो बॉडी होना चाहिए, मिनिमम दो बॉडी होना चाहिए। टू बॉडीज के बीच में ही फ्रिक्शन लगता है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट करने के मतलब चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ठीक है, जब दो बॉडी आपस में सटे हुए रहते हैं तो उनका जो सरफेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो बॉडी लिया, ठीक है, एक बॉडी मोबाइल है और एक बॉडी डस्टर है, दोनों इस तरह से है, तो दो बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है, और ये इसका सरफेस है और इसका ये सरफेस है। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और एक बॉडी, मान लीजिए मोबाइल जो है दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करता है, यानी रिलेटिव मोशन करता है, तो जो फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझे। ठीक है, दो बॉडी कांटेक्ट में है तो इनके सरफेस के द्वारा रिलेटिव मोशन को जो अपोज किया जाता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी फ्रिक्शन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक रेजिस्टेंस है। आप कह सकते हैं दो बॉडी के बीच उत्पन्न होने वाला एक रेजिस्टेंस है जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब उसको जाने से रोकता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो अपोज करता है, किसका, करंट का नहीं भाई, रेजिस्टेंस कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो आपको अपोज करता है मोशन का, रिलेटिव मोशन का। एक टर्म आता है सर, अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये रिलेटिव मोशन। देखिए दो बॉडी और जब एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी यदि आपका मूव करता है, मोशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो तीन टर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक प्रकार का प्रॉपर्टी है या रेजिस्टेंस है या फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी का जो कांटेक्ट सरफेस होगा उनके बीच में रिलेटिव मोशन का जो फोर्स अपोज करता है उसको लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसी घटना इस प्रॉपर्टी को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कोई बल्ब जो है वो रुक जाता है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि उस पे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या था, जब एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी मोशन करता है, मूव करता है, तो उसको हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं। थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, फिर हम लोग काउज भी देखेंगे। ठीक है,
ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये देखिए पहला इसमें हम लोग चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक क्या होता है पहले तो ये जानिए। जब बॉडी रेस्ट में होता है ना तो उसका स्टडी जो होता है वो स्टैटिक कहलाता है। इसका मतलब है जब बॉडी रेस्ट में हो और उनके बीच यदि कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जब बॉडी क्या हो? रेस्ट में हो। ध्यान रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट में है और उनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली कोई दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। आज कौन सा दिन है? 14 फरवरी ना, 14 फरवरी। आज देखिएगा आप लोग, ठीक है, जो पार्क में लड़के लड़कियां आपस में हाथ पे हाथ डाले बैठे रहते हैं तो भाई उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तो उनके बीच भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। चूंकि रेस्ट में है ना भी भैया, जब रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही ना लगेगा। सिंपल लॉजिक है। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब मान लीजिए अब ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, अब ये रेस्ट में है तो इनके बीच जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी मान लीजिए ये जो है ये मूव नहीं कर रहा है लेकिन मूव करने को है। अब इससे हल्का भी ज्यादा फोर्स इस पे लगाए तो ये मूव कर जाएगा। और इस दौरान जब ये बॉडी मूव करने को है इस दौरान इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? रेस्ट में था, अभी भी बॉडी रेस्ट में, लेकिन अब इससे ज्यादा फोर्स इस पे लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा। क्योंकि अब मोशन करने पे ये भी तो भाई जितना मूव करने पे तो फ्रिक्शन भी इसको रोकना चाहेगा तो रोकने के लिए क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी क्या सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब सीधा साफ देखिए, ठीक है, जब तक दोनों बंदा बंदी साथ में बैठल है तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन अब उससे यदि कंट्रोल नहीं होने वाला है, अब आगे कुछ बढ़ने वाला है, मतलब उनके भी जो अब फ्रिक्शन लगेगा वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए आते हैं अब काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ये काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? जब बॉडी मोशन में होता है, मूव में, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। मतलब जब बॉडी मोशन में हो और उनके बीच जो यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी आपका मोशन में है और उनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आप देखते हैं। अब सिंपल एक बात बताइए आप लोग को, एक कपल जो है वो आपस में किस कर रहे हैं तो किस करते हुए कपल के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई? तो उनके बीच काइनेटिक फ्रिक्शन, चूंकि उनका लिप्स जो है वो मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उनके बीच भी जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। रोड पे गाड़ी चल रही है, उनके बीच कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो याद रखिएगा ससुरा वैलेंटाइन डे के दिन है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, दिन काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। चलो अब टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए जब एक, देखिए रोलिंग कहने का मतलब, रोलिंग मतलब क्या होता है? लुढ़कना, रोल करना, ठीक है। और एक होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब होता है खिसकना, रोलिंग मतलब लुढ़कना। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका स्लोप है और इस पे हम पेन को ऐसे रख दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है, रोलिंग कर रहा है। तो इस इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे भाई? रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ पे रख दिए, इनके बीच कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। याद कीजिए आप बच्चा वाला दिन, जब आप जो गार्डन में जो झूला वाला लगा होगा ऐसे स्लोप टाइप का, ठीक है, इधर से आप सीढ़ी से चढ़ के जाते होंगे, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से यूं स्लाइड करते हैं। सॉरी ये तो स्लाइडिंग हो जाएगा, सॉरी
रोलिंग मतलब रोल करता रहेगा, लुढ़कते हुए रहेगा, ठीक है, गुरकते हुए। जैसे फुटबॉल को आप रखते हैं यहाँ पर से, ये गुरकते हुए जो नीचे आएगा तो कौन सा फ्रिक्शन हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन। आप लेमिनेशन करवाते होंगे तो उसमें देखिए वो नाचते रहता है, मतलब उनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, स्लाइड मतलब खिसकना। जैसे देखिए ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट अभी से पहले क्या था, रोलिंग में ये रोल कर रहा था, लुढ़क रहा था, लेकिन स्लाइडिंग में ये ऐसे स्लाइड कर रहा है और इनके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोल कर रहा था, उनके बीच फ्रिक्शन लगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइड कर रहा है, इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आपका झूला वाला एग्जांपल आ जाएगा आपका गार्डनवा में, देखते होइएगा यहाँ पे आप लोग चढ़ के जाते होंगे और यहाँ पर से यूं स्लाइड करते हो, फिर नीचा से बच्चा आता है, फिर चढ़ के जाता है, तो इस जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सबसे कम वैल्यू जो होता है फ्रिक्शन का वो रोलिंग फ्रिक्शन का होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा ऑलवेज लेस देन होता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। एक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए तो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, किसी फ्लूइड के बीच, उनको फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा उसको फ्लूइड फ्रिक्शन करते हैं। और कोई फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के अंतर्गत में आपका लिक्विड और गैस आते हैं, ठीक है, तो ये जो फोर्स आप पे लगाएंगे उसको ड्रैग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो नदी में इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक है, तो इस पे वाटर जो है इस लड़का पे, इस बॉय पे, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन चूंकि ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। अब हम लोग देखते हैं जो फ्रिक्शन में काज ऑफ फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन का कारण क्या है? तो भाई फ्रिक्शन का मेनली 3 कारण है। पहला कारण तो ये है सरफेस इररेगुलरिटीज। देखिए ये क्या होता है? सरफेस इररेगुलरिटीज। देखिए आप देखते हैं जो आपका प्लास्टर किया हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, आप समझते हैं एकदम चिकना है, स्मूथ है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसी को माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो वो भी चिकना नहीं रहता है, उस पर भी टीनी होल्स होते हैं। टीनी होल्स कहने का मतलब छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे आपको, ठीक है, और उनमें से आपको हल्का हल्का, ठीक है, गड्ढा भी दिखाई देगा उस सरफेस से जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, ठीक है। तो उस टाइम में, ठीक है, आप देखिए अब जो आप तो देख रहे थे सरफेस आपका एकदम स्मूथ है, लेकिन सरफेस रियल में स्मूथ नहीं है, ठीक है, उनके बीच भी इरेगुलरिटीज है। ये इरेगुलरिटीज क्या होता है? तो सरफेस पे जो आपका छोटा छोटा जो टीनी होल्स होते हैं या आप कह सकते हैं जो गड्ढा होता है उसको हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। और आप जानते हैं खरंजा वाला रोड पे साइकिल चलाते हैं तो देखते हैं जो गड्ढा रहता है साइकिल उसमें गया एकदम खचाक से फंस जाता है। तो उसी तरह है जो टीनी होल जो है इस पे जब कोई बॉडी मूव करेगा तो ये भी तो गड्ढा है सर, ये भी फंसाएगा, और जैसे ही फंसेगा तो इस पे आगे निकलने के लिए क्या होगा? हमको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पीछे की ओर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। यही है फ्रिक्शन का कारण, यानी कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा कारण है आपका, ठीक है, एडहेशन फोर्स। देखिए सबसे पहले एडहेशन फोर्स होता क्या है? देखिए सेम सब्सटेंस के बीच जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंस के बीच जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है।